तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं हम। तो भाई देखो, सबसे पहले जरूरी है हमें ये पता करना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, एसआई की, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों को थोड़ा सा करते हैं कंपैरिजन एक दूसरे से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर दोनों में ही अगर मैं 100 रुपए ले लूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कि हमारे जो प्रिंसिपल है दोनों में 100 रुपए ले लिए, और इंटरेस्ट की बात करें कि इंक्रीमेंट की, कि जो इंटरेस्ट होगा रेट परसेंट, मान लो दोनों में ही मैंने 10% ले लिया, इसमें भी 10% और इसमें भी 10%। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई, ये होता है सिंपल इंक्रीमेंट। सिंपल इंक्रीमेंट क्या होता है कि जो आपके बेसिक वैल्यू पे है, हमेशा उसी बेसिक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो के वो सेम वैल्यू बार बार जुड़ती रहेगी हर ईयर। ठीक है, जैसे कि 100 का 10% होगा, तो ईच ईयर आपको 10 यहाँ पे ऐड होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 3 साल बाद आपको 30 रुपए मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। बट वही चीज अगर कंपाउंड में होती है, ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, आपको बस ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग क्या होती है। कि तो कंपाउंडिंग होती है कि आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो ईच ईयर पे चेंज हो जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल है इसमें आपको हमेशा इंटरेस्ट जुड़ के आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट इज P2, या फिर इसको बोलेंगे अमाउंट, या फिर हम कह लो कि जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मुझे 10 रुपया मिला, तो अगली साल जो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो जो लगेगा वो सिर्फ 100 पे नहीं लगेगा, वो 110 पे लगेगा। ठीक है, तो अगली साल फिर आप अब इसका 10% जब निकालोगे, आप इसका 10% निकालोगे, तो इसका 10% फिर आएगा 11 रुपए, है ना। तो फिर इसमें 11 रुपए ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 121 रुपीज। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस। ये था सिंपल इंक्रीमेंट, और ये है हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। अगर आप, मैं इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की लैंग्वेज से अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है हमारा सिंपल इंक्रीमेंट। ठीक है, परसेंटेज का ही कि 10-10% आप ईच ईयर इंक्रीज कर रहे हो, बट ये है सक्सेसिव, मतलब इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखना चाहें, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, यही तो अलग है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? ये बात समझ में आई सबको कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, यही चीज अलग है आपकी सिंपल इंटरेस्ट से इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो ये कंपाउंड इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है हमेशा। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, आपको याद होगा ऐसा फॉर्मूला हमने कुछ हमने देखा था कहाँ, आपको मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन याद होंगे, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस टेकन आउट अपॉन टोटल की पावर n। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ये आपका, किसी भी चीज को कंपाउंड करने का। ठीक है, कंपाउंड इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, तो ये आपका CI का फॉर्मूला है। यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, फिर CI निकालने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला याद यूज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे होगा, T4 हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है, जितने ईयर का होता है। ठीक है, R होता है हमारा रेट, ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल। राइट, अब यहाँ पे 3 चीजें और आपको देखने वाली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो जो रेट है यहाँ पे हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली दे देता है, या फिर कंपाउंड बोल देगा कि वो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे उसको, जब भी कभी हाफ ईयरली या क्वार्टरली वो पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो रेट रेट दिया होगा, रेट और जो टाइम दिए होंगे वो दिए, हो सकता है आपको ईयरली दिए हो, ठीक है, और आपसे हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछ ले। तो अगर मान लो आपको रेट R% दिया हुआ है पर एनम में, तो हाफ ईयरली के लिए आपको हमेशा रेट R/2 काउंट करना है।
अब ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट में भी R/2 ही होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम चीजें होती हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे भी अगर आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछा गया है तो सेम चीज होती है, बस कैलकुलेट वहां पे सिंपल होगा, यहाँ पे कंपाउंड होगा, ठीक है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखी जाएंगी ये वैल्यू दोनों, आर और टी की चेंज्ड वैल्यू, और वहां पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखी जाएगी, ठीक है। तो रेट को हाफ ईयरली में हाफ कर देते हैं, जो टाइम है उसको डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर देखो एक साल में आपके कितने होते हैं, 2 हाफ होते हैं, मतलब 6 महीने के 2 हाफ होंगे, राइट। तो अगर मैं एक साल में 2 बार, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने के बाद आपकी इंटरेस्ट काउंट करके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दी जाएगी। फिर अगले टर्म पीरियड के लिए आपको फिर अगले 6 महीने के लिए पिछले 6 महीने की जो इंटरेस्ट मिली उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो काम साल में एक बार हो रहा था वही काम अब साल में 2 बार होगा, इसीलिए यहाँ पे टाइम 2 हो गया। और जो रेट था, अगर पूरे 12 महीने में अगर आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको पता ही है 6 महीने में 6% मिलना मिलना है ना। तो ये कंसेप्ट इसके पीछे है। वही चीज अगर क्वार्टरली में हो जाएगी तो क्वार्टरली में आपको रेट को हाफ बाय 4 कर देना है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अगर हाफ किया तो हाफ से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई टाइम को। अगर क्वार्टर में किया तो 4 से डिवाइड किया है तो फिर 4 से ही मल्टीप्लाई आपको टाइम को करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए, डिफरेंस के फॉर्मूले हैं। वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको पहले ही लिखवा दे रहा हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। इसके बिना भी काम हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years ऑन सर्टेन सम पी, कुछ भी होगा, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे इसको डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। और जो डिफरेंस अब 3 साल के लिए यही चीज हो तो 3 साल के लिए आपको कुछ नहीं होगा, जो डी इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर, आर बाई 100 स्क्वायर तो होता ही होता है, बस इसमें ये चीज और ऐड हो जाएगी 3 साल में, ये वाली R+300/100। अब इसको कैसे यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना ही बस बेसिक आपको जानना था इसके बारे में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे 2 चीजें नोट करके आपको लिखनी है, ठीक है। पहला, वही जो मैं बता रहा था, अमाउंट वर्क्स एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट टर्म पीरियड, ठीक है। दूसरा नोट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एट सेम रेट रिमेन सेम। मतलब कि पहले साल के लिए अगर एक साल के लिए आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, दोनों ही सेम होंगे। मतलब आप कुछ भी निकाल दो, मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक साल का किसी भी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एक ये बात याद रखना, और एक ऊपर वाली बात याद रखना कि जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा अगले टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। अब चलो धीरे धीरे अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को और आगे आने वाली चीजों को, ठीक है। अब शुरू करने से पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आपकी, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 तरीके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रिंसिपल आपने ले लिया मान लो 10,000 रुपए, ठीक है। रेट अभी हम 10% ले रहे हैं, ठीक है। टाइम हम 2 years ले रहे हैं। तो सिर्फ एक तरीके, मतलब तीनों तरीके से इस एग्जांपल को मैं बता दे रहा हूँ। फिर आप
आने वाले क्वेश्चंस को अपने किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा मेथड वो यूज कर सकते हैं। बाकी मैं भी बता दूंगा कि कब कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, देखो पहला है परसेंटेज। पहला जो मेथड है वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि जो फॉर्मूले वाला है। ठीक है, आप फॉर्मूले की वैल्यू आप उसमें वैल्यूज रख दो बस फॉर्मूले में, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी। तो वहां से तो निकल ही जाएगा, वो तो बताना नहीं क्योंकि उसको हमें यूज नहीं करना है कभी भी एग्जाम में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो पहला देखो परसेंटेज बेस्ड। परसेंटेज बेस्ड में क्या होगा कि जैसे मैं आपको बता रहा था सिंपल इंटरेस्ट में कि r × t% ऑफ p होता है, जो मेरा ऐसा ही होता है वो r × t%ऑफ p होता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट, मतलब 10-10% का इंक्रीमेंट है, तो आप सीधा निकाल दो ना कि अगर मैं किसी वैल्यू में 10-10% से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 2 साल में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, 10,000 आपकी पॉपुलेशन है, हर साल 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो आप ये भी तो कर सकते हैं भाई, पी का मतलब 10,000 का। ठीक है, 110% इंटू 110%, यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर चलो इसको भी छोड़ देते हैं, हम सीधा कम्युलेटिव परसेंटेज तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सीआई की वैल्यू का आंसर देना है। ठीक है, और हमें दो कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो मैं ओवरऑल सीआई इज इक्वल टू हमेशा 2 साल के लिए क्या होगी आपकी m+n+m × n/100% होती है। ठीक है, आप यहाँ पे mn रूल लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 10+10+10 × 10/100, तो जो आपकी ऑफ पी हो जाएगा, ऑफ पी दैट इज 10,000। ये कितना हो जाएगा 20, और ऊपर इधर आ जाएगा 21% ऑफ 10,000, ये आ जाएगा 2,100। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ये 3 साल होते तो क्या करते। तो 3 साल के लिए आप क्या करते, 10 10 10, पहले एम एन आप इसमें लगाते तो ये 21 आता, फिर जो 21 आया फिर इसमें आप 10 वो लगाओगे एम एन रूल फिर से। ठीक है, दोनों में तो ये आ जाएगा 31 पॉइंट, सॉरी 33.1। ठीक है, फिर उसका 33.1% निकाल दोगे, इसका आंसर 3310 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस अगर 4 के लिए होगा तो फिर 4 के लिए एक और 10 लिख लेंगे यहाँ, पहले दो फिर बाद के दो, फिर जो आएगा उन दोनों के बीच में आप पेमेंट रूल लगा देंगे। मतलब इन सारी परसेंटेज को मिला के आपको एक परसेंटेज निकाल के लेके आनी है, और उसके लिए हमारे पास होता है एम एन रूल। तो परसेंटेज बेस्ड तो आपका ये मेथड। ठीक है, इसको आप 2 साल के लिए लगा सकते हैं, 3 साल के लिए, 2 साल और 4 साल के लिए ज्यादा इजी होता है। और वो तब जब आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा 10 15 10 5 20 15 कुछ ऐसे दे रखा हो, जो बड़े बड़े मतलब ऐसे नंबर्स जो जिनमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो। अगर वो ऐसे दे दे 8.25 6.25, तो वहां पे आपको ये मेथड को यूज नहीं करना है। 12.5 दे दिया तो वहां पे आपको इसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा ये, है ना। तो परसेंटेज बेस्ड तभी जब आपकी परसेंटेज वैल्यू इजी दे रखी होगी। ठीक है, दूसरा है रेशियो मेथड। अब देखो रेशियो किसका, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखना है। तो रेशियो में आपको क्या करना है कि जो आर परसेंट है, जो आर परसेंट है उसका आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब रेशियो बनाओ। ठीक है, तो वो बन जाएगा कितना 1/10। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गई। तो 10 प्रिंसिपल हुआ तो अब इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा एक, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा 11। तो 2 साल का आप सिंपल सिंपल रेशियो देखो, क्योंकि हर साल 10 से 11 बनेगा अगर 10-10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो। फिर मैंने आपको एक रेशियो में एक कंसेप्ट बताया था कि दो सिंपल रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंपाउंड रेशियो बन जाते हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 × 10 हो गया 100, 11 × 11 हो गया 121। ठीक है, ये बन गया आपका कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो किसका बनेगा, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो ये 10 जो है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ओरिजिनल एक्चुअल जो प्रिंसिपल है,
और ये बन जाएगा हमारा अमाउंट इन कंपाउंड रेशियो या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 से हमें कितना मिला, ये 100 रुपए से कितना बन गया, 121 रुपए। तो जो 21 यूनिट है यही आपका सीआई हो गया, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में हमेशा सीआई होता है। अब यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है उसके इक्विवेलेंट करना हमें आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है कितना, जो 100 यूनिट है हमारे वो बराबर दे रखी है 10,000 के, ठीक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100। यहाँ से जो मेरा सीआई है वो कितना हो जाएगा, 2100 इंटू 100 कर देंगे। ये तो हमने बहुत सीखा हुआ है अभी तक, तो यार ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? बताएं भाई। अगर ये दो मेथड क्लियर हो गए होंगे तो हम आगे की बातें तीसरे वाले मेथड की बात करेंगे। हाँ, अगर 3-4 साल का भी होगा तो अगर 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तीन तीन साल का है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 साल का है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म पीरियड होंगे उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस मेथड की मैं बता देता हूँ लिमिटेशंस। इसको आप सिर्फ यूज करेंगे ए, पी, सी आई, इन तीन से रिलेटेड, और आर परसेंट, ठीक है। या तो आर परसेंट देके ये चीजें पूछ ले, या फिर ये चीजें देके आपसे आर परसेंट की बात पूछे, है ना। सिर्फ इसी केस में इससे आप एपीसीआई और आर परसेंट ही निकाल सकते हो, और कोई क्वेश्चन आपका इससे नहीं निकलेगा। मतलब अगर वो यहाँ पे एस आई सी आई का डिफरेंस की बात करेगा तो ये आप मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बात क्लियर हुई सबको? इसकी लिमिटेशंस ये हो गई। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ट्री मेथड, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें सारी की सारी कैलकुलेशन आपने लेट करके ही करनी। मतलब पहले खुद मान लो कोई अमाउंट, उस पर सारी कैलकुलेशन करो, बाद में इक्विवेलेंट कर दो। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल जब भी लेट करेंगे, लेट पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी लेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपको आर परसेंट को एन ओवर डी की फॉर्म में तोड़ना है, मतलब फ्रैक्शन बनाना है। और उसका जो डिनोमिनेटर होगा, प्रिंसिपल हमेशा आपको लेट करना है डिनोमिनेटर की पावर टी, ठीक है, जितना टाइम होगा वो। तो यहाँ पे आपको कभी भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको डिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो पी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 दैट इज 100 यूनिट रुपीज जो भी है। अब क्या करना है आपको, इस 100 पे मैनुअली आपको क्या करना है, एक एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, फिर सेकेंड ईयर का निकालूंगा, दैट इज फर्स्ट, और ये सेकेंड, ठीक है। रेट मेरा वही रहेगा 10%। 10% को मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10, 1/10। तो मैं अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये बताओ मुझे पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए पे। तो 100 का मिलेगा 1/10, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, तो 100 का 1/10 हो गया, दैट इज 10 रुपीज। तो एक साल में सिर्फ इतना ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर गए, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर गए, तो नेक्स्ट ईयर में आपको इस 100 का 1/10 तो मिला, दैट इज 10। और क्या मिला साथ में, आपको मिला इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो जितना पीछे आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिला था 10, तो इस इंटरेस्ट का 1/10 आपको मतलब 1 रुपया और मिलेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा, राइट। तो ये हो गया हमारा टोटल। अब इसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो टोटल आया यही हमारा सी आई है, कितना, 21 यूनिट, ठीक है। आपसे अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस जो मेथड का फायदा ये है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो सेम रहता है, दैट इज 20 यूनिट, ठीक है। और ये जो चीज होती है, ये पहली लाइन जो सेम चीजें हैं सारे ईयर्स की उसको छोड़ दोगे तो ये बचता है भाई सी आई डिफरेंस एस आई, ठीक है। तो अगर अब मुझे यहाँ दिया क्या है इसने, प्रिंसिपल की वैल्यू, तो प्रिंसिपल की वैल्यू इसने कितनी दी है, 10,000 रुपए, है ना। ये कितनी दी है, 10,000 रुपए।
तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यहाँ से अगर वो CI पूछेगा तो वो हो जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, आपसे पूछेगा SI तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। आपसे पूछेगा डिफरेंस तो वो हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, सीधी सीधी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। आपसे अगर मैं ये पूछ लूं सिर्फ सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली सेकंड ईयर का, कोई भी मेथड आपको सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट नहीं देगा। ये पीछे वाला मेथड देख लो, कोई भी ये नहीं बता सकता दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे ये बता सकता है। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड ईयर की बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर ईयर की, तो दूसरे साल में इंटरेस्ट ओनली सेकंड ईयर इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट, है ना, इज इक्वल टू 1100। समझे? तो इस मेथड का फायदा ये है, इसको ऑलराउंडर मेथड है बिल्कुल, बहुत ऐसी ऐसी जगह है ये काम आ जाता है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? एक बेसिक अप्रोच आपको इस मेथड की मिल गई होगी। अब इन चीजों को हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया, दिमाग में रखना, और जब मैं जैसे जैसे मैं बोलूँ तो उसको यूज करना। ठीक है, मीनू अभी अब एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे भी ये बार बार रिपीट होगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है, ये जस्ट एक अप्रोच मैंने बताई, मतलब अभी एक आइडिया आपको लग जाए कि ट्री मेथड होता क्या है। मैं एकदम से यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन पे ध्यान दोगे या मेथड पे। अभी हल्का सा ये पता लग जाए कि भाई मेथड क्या है, फिर हम सीधा क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ये 3 तरीके हमें यूज करने हैं, और इन्हीं 3 तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे अदर टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो पहला क्वेश्चन है, वो पूछे फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बताना है हमें हमें आपका 2500 रुपीज पे 2 ईयर्स के लिए, और 4% आपका पर एनम का रेट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे मैं सीधा अपना MN रूल परसेंटेज लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्री मेथड वगैरह कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा 2 साल के लिए है और 4% है, तो सीधा वही लगा दो भाई, MN रूल, 4+4+4, 4×4/100, दैट इज 8.16%, है ना। तो जो CI हो जाएगा कितना, 8.16%। तो इसका बस इतना निकालना है आपको, 816/100, 20 से 20 कट जाएगा, तो 25 × 8.16, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ऑप्शन से भी ट्राई हिट एंड ट्रायल करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 25 का मल्टीप्लाई कर दो 816 में, तो आप सीधा इतना ही करके देख लो कि 8 से मतलब अगर ऑप्शन में अगर आपको निकालना हो कभी इसका, तो आपको पता है 25 × 8 करोगे 200 हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, 0.16 से अगर 2 पॉइंट कट जाएंगे तो 204 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको बाकी कोई ना तो रेशियो लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि वहां ज्यादा काम करने को हो जाएगा। 2 साल के लिए कभी भी आप सीधा MN रूल परसेंटेज लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टेन सब गेम्स 662 रुपीज SCI इन 3 years। ठीक है, एट 10% पर एनम, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसने CI दिया हुआ है। ठीक है, CI दिया हुआ है और आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। तो दोनों ही 10% का रेट है, तो आप MN रूल से भी जा सकते हो और रेशियो से भी जा सकते हो। तो मैं दोनों से एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी ट्री मेथड को यहाँ पे अभी कोई यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहां जहां कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही होगी वहां हम ट्री मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज अगर मैं लगाऊंगा तो 10-10% के 3 इंक्रीमेंट है, तो आप इसमें पहले MN लगाएंगे तो इन दोनों का आ जाएगा 21%। ठीक है, फिर 10% इसके साथ लगाओगे तो ओवरऑल आ जाएगा 33.1%। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? अब हमारा जो CI होता है, CI कितना हो जाएगा, 33.1% ऑफ P। ये हमें दिया हुआ 6620 इज इक्वल टू 33.1% इंटू P। बस इसे सॉल्व कर देना है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से आप करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 6620
इंटू 100/331 तो आप यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। परसेंटेज मेथड हो गया, राइट। अगर यहाँ पे रेशियो लगाना होता, चलो इसको रेशियो से मैं बता देता हूँ। तो पी और ए, यहाँ पे आपको रेट परसेंट पता है 10, दैट इज 1/10, अभी तो किया था हमने, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए भी हो जाएगा 10, 11, 10, 11, ठीक है, 10, 11। तो 3 ईयर्स के लिए तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे 331 यूनिट मुझे क्या मिलेगा? सीआई, ये मेरा प्रिंसिपल बनेगा, ये मेरा अमाउंट बनेगा, बीच में जो आएगा वो आएगा सीआई। और मुझे सीआई दे रखा है इसमें 6620, तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 20 के। उसने पूछा क्या है? प्रिंसिपल, इंटू 20 कर दिया तो ये हो गया 20,000, ठीक है। तो चॉइस आपकी, आप कोई सा भी यूज कर लो इसमें। नेक्स्ट, फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। अब देखो यहाँ पे 12.5% आ गया, तो यहाँ पे आप एम एन रूल नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में आपको आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो या तो यहाँ पे रेशियो लगाएंगे या फिर लगाएंगे ट्री मेथड, ठीक है। अब रेशियो कैसे लगेगा? तो रेशियो तो मुझे पता है 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8, है ना। तो अगर मुझे इसमें रेशियो लगाना है तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 8989, 2 ईयर्स के लिए, दैट इज 64 और ये 81, है ना। तो 64 से ये 81 हो गया, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो सीआई कितना हो गया? 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 17 यूनिट है ये बराबर दे रखा 6.80 रुपीज के, तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.80/17, दैट इज 0.4। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 64 यूनिट। तो P 64 यूनिट इज इक्वल टू 0.4 × 64, दैट इज 25 ये 256 हो जाएगा, एक के बाद आपका पॉइंट हो जाएगा रुपीज, ठीक है। तो 25.6 रुपीज, क्लियर। ठीक है। अब इस चीज को मैं बता देता हूं कि अगर यहाँ पे आपको यूज करना होता ट्री मेथड, ठीक है। तो अब रेट परसेंट आपका 1/8 है, तो जो आपका पी है वो हो जाएगा 64, है ना। तो 64 पे अब 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो जो एक बार रिपीट करवाने के लिए बोल रहे थे वो ध्यान देना भाई इस चीज पे। तो यहाँ रेट मेरा 1/8 ही रहेगा, मतलब 12.5%। हर साल आपको 1/8 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले साल आपको 8 मिलेगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट 64 का 1/8 दैट इज 8। दूसरे साल गए तो इसका 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, दैट इज 8। फिर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और मिलेगा, मतलब 8 का 1/8 और दैट इज 1 यूनिट और मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 17। तो जो टोटल सीआई है 8, 8 और 1, ये टोटल का सारा इंटरेस्ट है आपका जो नीचे आया है। तो 16 और 1 ये कितना होगा? 17 यूनिट, ठीक है। तो 17 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया? 6.80। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ? 0.4 के। और मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 0.64 × 0.4, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25.6। ये आपका ट्री मेथड से हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट थोड़ा इसको ट्राई करना। सर्टेन सम अमाउंटेड टू 1470 rupees in 2 years at the rate of 16.67 rupees, then find out the principal amount। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे देखो, जहां पे भी एपीसीआई की बात, मतलब या तो आपसे अमाउंट पूछे या प्रिंसिपल पूछे या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, ठीक है, तो आप वहां पे हमेशा रेशियो मेथड ही यूज करें। क्लियर? तो यहाँ पे इसने पूछा है आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे सीधा रेशियो मेथड यूज करो। अब उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 16.667 किसका होता है भाई, 1/6 का, है ना। तो रेशियो क्या बनेगा, 6-7 प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 6-7, फिर 6 से 7 होगा 2 साल में, ठीक है, कंपाउंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 36, 49। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो सीआई कितना आ गया, 15, है ना। अच्छा, यहाँ पे तो सीआई की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें बताना है क्या, उसने हमें दे रखा है क्या, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दे रखा है 147.0 रुपीज। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे सीधा प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल देनी है, रेशियो में से एक की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, तो 1470/49, तो ये कितना कट जाएगा, 30 टाइम। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 36 × 30, दैट इज 1080 रुपीज। आंसर। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, जल्दी से इसका आंसर बता दो। यहाँ पे भी देखो क्या पूछा है उसने, यहाँ पे सीआई दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो रेशियो ही यूज करेंगे आप, रेशियो ही यूज करना है यहाँ पे। जल्दी से आंसर बताओ। देखो 11.11% जो होता है वो होता है 1/9 का। ठीक है, अगर आपको यही चीजें नहीं पता होंगी तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पता है 9 से ये 10 हो जाएगा, 9 से ये 10 होगा, तो 81 और 100 बनेगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, नहीं तो देखो, सिर्फ सेकंड ईयर की बात की है, इसमें पूरे की नहीं पूछी है बात। तो अगर सिर्फ सेकंड ईयर की बात की है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको मुझे ट्री मेथड से करना पड़ेगा। समझे? यहाँ पे भाई रेशियो यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकंड ईयर की बात की और मैंने बताया तो सेकंड ईयर, सिर्फ सेकंड ईयर का आप ऐसे किसी और मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ आपको ट्री मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्री मेथड के लिए आपको आर का फ्रैक्शन बनाना है, दैट इज 1/9। अब हम लेट करेंगे अपना प्रिंसिपल, वो हो जाएगा 9 की पावर 2, दैट इज 81। ठीक है, अब मेरा प्रिंसिपल जो है मैंने 81 ले लिया, 2 साल के लिए आप इस पे इंटरेस्ट मैन्युअली कैलकुलेट करोगे, तो ये 1/9 दैट इज 9, 1/9 दैट इज 9। अब
9 का 1/9 निकालोगे तो दैट इज 1। तो 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ये फर्स्ट ईयर का और ये सेकंड ईयर का। उसने सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है आपको। तो सिर्फ सेकंड ईयर में भाई कितने यूनिट मिल रहे हैं आपको, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, ओनली सेकंड ईयर। और ये 10 यूनिट कितने के बराबर है, 70 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर आएगा, 7 के 700। कहाँ से लाए 700? ठीक है, तो 81 यूनिट कितने के हो जाएंगे, 7 इंटू 81 दैट इज 567। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। ये मैंने बताया था, अगर सिर्फ सेकंड ईयर की बात कर रहा है तो सिर्फ सेकंड ईयर के यूनिट देखने हैं आपको। नेक्स्ट, सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है, एट 15% पर एनम, इफ इट गिव्स 9.45 रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट। अब जब कभी ऐसे टाइम एकदम ऑड सा दे दे, मतलब 1 साल 6 महीने, 1 साल 3 महीने, 1 ईयर 2 मंथ्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डेज में दे दे, तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको ट्री मेथड ही यूज करना है। ठीक है, कि जहां पे 1 साल से ऊपर कुछ छोटा सा टाइम दे रखा हो, चाहे डेज में दे रखा हो, चाहे मंथ में दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको ट्री मेथड ही यूज करना है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो पहले आप रेट जो 15% है इसका फ्रैक्शन बनाओ, दैट इज कितना बनेगा, 3/20। ठीक है, तो 3/20 बना। अब लेट करना है पी, तो पी जो होगा वो होगा 20 की पावर, सिर्फ डिनोमिनेटर की पावर टी। अब टी यहाँ पे कितना लिया जाए, तो ऐसे केस में जब कभी भी 1 साल से ऊपर कोई भी अमाउंट जा रहा हो, आपको वहां पे 2 साल का काउंट करना है। मतलब अगर 1 ईयर, अगर 1 डे भी है ना, 1 डे भी है तो आप इसको पूरा 2 ईयर्स काउंट करेंगे। अब 1 ईयर 2 मंथ है, 2 मंथ है, तब भी आपको इसको टू एज टू लेके ही आप सॉल्यूशन करेंगे। 1 ईयर 6 मंथ है, तब भी आप इसको 2 लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरा भी अगर जैसे 2 साल से ऊपर जैसे ही एक दिन आगे कूदेगा, आप पूरा साल काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे पावर ले लेंगे 2। ठीक है, 1.5 ईयर की जगह हम 1 ईयर 6 मंथ की जगह हम यहाँ पे लेंगे 2 ईयर। तो हम 400 पे अपना 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 400। आप इस पे 2 साल का मैनुअली इंटरेस्ट निकालो, दोनों साल का अलग अलग। ठीक है, तो पहला 3/20, तो 3/20 कितना हो जाएगा इसका, 60 रुपीज। फिर दूसरे साल गए तो 3/20 तो आपको ये मिला, ठीक है, 60 रुपीज। फिर इस 60 का 3/20 आपको और मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं टोटल की, अब टोटल बाई सीआई कैलकुलेट करना है, तो बस ध्यान रखना है आपको टोटल सीआई कैलकुलेट करते समय। ठीक है, ये यूनिट कैसे लिखने हैं, टोटल सीआई, तो देखो टोटल सीआई निकालना है 1 ईयर एंड 6 मंथ का। ठीक है, तो इस 1 ईयर के लिए तो ये 1 का आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 60 यूनिट। मतलब अगर 1 साल 6 महीने का निकालना है तो ये तो डेफिनेट है भाई कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पे 60 रुपए, तो ये 60 यूनिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अब अगले साल अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट करते 1 साल का तो आपको 69 मिलते। ठीक है, बट आपने किया सिर्फ आधे साल के लिए, तो आपको सिर्फ आधा पैसा मिलेगा, दैट इज 69/2। तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 34.5
तो ये बन जाएगा 94.5 यूनिट, मतलब जो टोटल सीआई बनेगा आपका 94.5 यूनिट बनेगा। यहाँ पे आपको 69 का सिर्फ आधा ही मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ आधे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अगर मैं 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता तो मैं सिर्फ 1/4 मिलता मुझे, ठीक है। पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करता तो मुझे पूरा अमाउंट मिलता। इंटरेस्ट हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यही चीज इसने कितने के बराबर दे रखी है? 9.45 रुपीज, ठीक है, एज टोटल सीआई इसने दे रखा है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9.45 अपॉन 94.5, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? 10, ठीक है। उसने पूछा क्या है? प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल विल बी 4,000, सॉरी 10 नहीं, 1/10 आएगा। तो यहाँ 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 400 रुपीज, ठीक है। हाँ मंजीत, मैंने करेक्ट कर दिया वो। सॉरी 40। तो इसमें कोई डाउट भाई हो किसी को तो बताओ। तो समझ में आया कि अगर मतलब 1 साल 2 साल से ऊपर कुछ ऐसे डेज में या मंथ्स में अगर आपको दे दिया, अगर यहीं पे ये 3 ईयर 3 मंथ का दिया होता तो हम यहाँ पे इसका बाय 4 कर देते। क्या रिपीट करना है काजल इसमें? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लो यही रिपीट हो जाएगा ये, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। बस यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। अच्छा चलो ये हाफ ईयरली का है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रिंसिपल के आगे देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर 6 मंथ दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा 2 साल लेना है। जब भी कभी 1 साल से आगे काउंट कूद जाए, जो टाइम है वो कूद जाएगा, जैसे उससे आगे बढ़ जाता है आपको पूरा ईयर काउंट करना है, ठीक है। तो टाइम जब आप सॉल्यूशन करेंगे तब ट्री मेथड से, क्योंकि हमें वहां पे डिनोमिनेटर की पावर टी लेना पड़ेगा ना। तो 2 साल के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे, पूरा पूरा सॉल्यूशन हमने 2 साल के अकॉर्डिंग, 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग किया। तो ये जो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर का आ गया, लेकिन मुझे चाहिए कितने का? 1 ईयर 6 मंथ का, मतलब 1.5 साल का चाहिए, है ना। तो अब 1 ईयर के लिए तो आपको पूरा जो 1 साल का अमाउंट है वो मिलेगा, है ना। लेकिन सेकंड ईयर में आपने आधे साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखा, तो आपको सिर्फ आधा इंटरेस्ट मिलेगा, जितना मिलना था उसका आधा, मतलब 69 आपको मिलना था सेकंड ईयर में, लेकिन अब उसका मिलेगा हाफ, दैट इज बाई 2, 34.5। तो 1 साल 6 महीने में टोटल आपको मिलेंगे 94.5 यूनिट, अगर आपका 400 रुपये होता तो। बट उसने आपको दिया हुआ है कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट 94.5 यूनिट नहीं है, 9.45 रुपीज है। तो हमारे 94.5 यूनिट बराबर हो गए 9.45 के। यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1/10 हो जाएगी, ठीक है। बस फिर आप प्रिंसिपल निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, इसने रेट को कर दिया है हाफ ईयरली, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो सीआई है हाफ ईयरली, ठीक है। अब चाहो तो किसी मेथड से कर लेना, तो आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पे रेट चेंज करना पड़ेगा। तो जो R% है वो हो जाएगा यहाँ पे 20/2, दैट इज 10%, क्योंकि हाफ ईयरली है। जो टाइम है आपका कितना? 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ कितना हो गया? 1.5 ईयर, ये हो जाएगा आपका 3 ईयर, ठीक है। तो अब बस 20,000 रुपये, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20,000।
अब आपको जो मेथड अच्छा लग रहा हो, परसेंटेज, रेशियो, जो भी अच्छा लग रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर निकाल दें। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर एपीसीआई की बात हो रही है तो आप हमेशा रेशियो से निकाल दें। यहाँ पे 3 आएगा। देखो श्रुति, ये क्वेश्चन दूसरा है, जो पिछला क्वेश्चन था वो अलग था, ये क्वेश्चन है ये अलग है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है टोटल, लेकिन हाफ ईयरली है, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। जो रेट है अब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, मतलब आधे साल के बाद। तो जब भी कभी हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर आपको देगा तो वहां पे आपको रेट और टाइम, मैंने शुरू में बताया था, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जब रेट हाफ हो जाएगा तो टाइम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे रेट हाफ हुआ, 10% हो गया। ठीक है, और तो टाइम है जो 1.5 ईयर था, ये हो गया 3 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 है। तो अगर आपको रेशियो मेथड से निकालना है तो 10 से 11, ये 1/10 हो जाएगा, 10 से 11, फिर 10 से 11, वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1000 यूनिट आपके प्रिंसिपल बना, और 1331 आपका क्या बन गया, अमाउंट। तो जो आपका सी आई है वो कितना बन गया, 331 यूनिट। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही अमाउंट और प्रिंसिपल का। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल, दैट इज 1000। ये जो यूनिट है ये बराबर दे रखे हैं 20,000 के। तो जो एक यूनिट है ये आपका कितने के बराबर हो गया, 20 रुपीज। तो जो सी आई हो जाएगा इंटू 20, दैट इज 6620 रुपीज। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मेथड कोई सा लगा लो, सिर्फ ये चेंज होगा, यहाँ पे रेट और टाइम चेंज हो जाता है। मेथड उन तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, तीनों से ही आंसर आ जाएगा। अब ये आपकी स्मार्टनेस रहेगी कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है और कौन से मेथड से आप जल्दी आंसर कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज अच्छे से समझ में आ रही है इन तीनों में से। कुछ लोग इसमें परसेंटेज भी लगा सकते हैं कि 10% का जो 3 साल में 33.1% होता है, तो वो सीधा 20,000 का 33.1% निकाल देते, तो शायद उनको पेन भी ना छूना पड़े और उसका आंसर हो जाए 6620। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपको चीजें खुद करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको देखो जरा, इसमें क्वार्टरली, ये क्वार्टरली का क्वेश्चन है। तो 8,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको 6 महीने का, देखो ऊपर वो 1 साल के लिए कह रहा हो, 5 साल के लिए कह रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। उसने बोला इंटरेस्ट आपसे पूछा सिर्फ 6 महीने का, और रेट कह रहा है क्वार्टरली। तो जब क्वार्टरली हाफ ईयरली का केस होगा तो मैंने बताया रेट आपका, रेट और टाइम चेंज होते हैं, तो रेट हो जाएगा क्वार्टरली में हो जाएगा क्वार्टर, मतलब जितना पहले है उसका क्वार्टर हो जाएगा, दैट इज बाय 4। यहाँ पे 5% हो गया। जो टाइम है वो हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, तो 6 इंटू, अब 6 मंथ जो होते हैं, यहाँ पे हमें 6 मंथ दे रखा है, ये होता है 0.5 ईयर। ठीक है, इंटू कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी इंटू 4 करेंगे क्योंकि क्वार्टरली है, तो हो जाएगा 20, दैट इज 2 ईयर। 0.5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर। ठीक है, तो 5% रेट हो गया, 2 साल हो गया, और जो प्रिंसिपल है आपके पास 8,000 रुपये। तो बस, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/20, इसका फ्रैक्शन बना दो। तो मैंने बताया रेशियो ही यूज करना है, 20-21, 20-21। तो ये हो जाएगा 400, और ये 441, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। आंसर नहीं आया अभी किसी का, तो ये बराबर दे रखे हैं कितने के, 8,000 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, 20 रुपए के। आपसे पूछा क्या है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितनी है, जो सी आई है 41 यूनिट,
दैट विल बी, इंटू कर देंगे 20, 820। क्लियर? तो ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली का केस समझ में आ गया आप लोगों को? चलो तो फिर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो। Anuj lent out a sum of money at compound interest rate of 20% per annum for 1.5 year या 1 in 1/2 years. It would fetch 550 rupees more if interest is compounded half yearly. Then find out the sum. अब बताइए भाई इसको कैसे किया जाए? देखो यहाँ पे दो तरीके से उसको लेंट आउट किया है उसने। एक बार वो फ्लैट दे रहा है, ठीक है, मतलब पर एनम पे, और एक बार कह रहा है हाफ ईयरली पे। ठीक है, तो या तो ये परसेंटेज से हो सकता है, ठीक है, या फिर ये होगा अलग अलग बिल्कुल मैनुअल तरीके से। इसमें से आप क्योंकि फिर दोनों तरीके से आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि जब भी कभी ऐसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज वाला जो मेथड है वो आपको डिफरेंस दे देगा। ठीक है, बाकी क्योंकि अगर मैं किसी और में जा रहा हूँ, जैसे कि मैं रेशियो में जाऊंगा, तो रेशियो में मैंने पहले ही बताया डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता रेशियो मेथड से। ट्री में जाऊंगा तो ट्री में मैं सिर्फ एक परसेंटेज यूज कर सकता हूँ एक बार में, है ना। यहाँ पे तो दो परसेंटेज है, मतलब एक बार रेट मुझे 20 लेना पड़ेगा, फिर मैं एक बार लूंगा कितना, उसका हाफ हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो दो बार मैं वैल्यूज को लेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि मैं परसेंटेज ही यूज कर लूँ। तो परसेंटेज क्या है कि अगर मान लो एक बार मैंने 20% से आपको 1.5 ईयर के लिए लिया, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? मतलब पहले साल तो 20% लगेगा, दूसरे साल सिर्फ 10% लगेगा, आधे साल का है तो इन दोनों का कम्युलेटिव परसेंटेज निकालो आप, कितना हो जाएगा? 30.2%। ठीक है, बट यही मैं अगर हाफ ईयरली पे जाऊं तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा कि मुझे रेट जो हो जाएगा 10%, जो टाइम हो जाएगा वो 1.5 साल की जगह कितना हो जाएगा, 2 साल, 2 ईयर, है ना, सॉरी 3 ईयर्स हो जाएगा। तो अब 10-10 के आपको 3 बार इंक्रीमेंट करने हैं, तो इनका जो कम्युलेटिव परसेंटेज है मैंने आपको अभी 2 बार में अभी 2-3 बार ऐसा करके दिखाया है, ये आता है 33.1%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो आप। 33.1 माइनस 30.2%, कितना आया?
हाँ ये 32 हो जाएगा, सॉरी 32% हो गया। तो यहाँ से 32% हम माइनस करेंगे अब, तो कितना आ जाएगा 1.1%, है ना। तो डिफरेंस कितना आया 1.1%, और यही डिफरेंस कितने के बराबर दे रखा है 550 के। तो हम कह सकते हैं ये 1.1% की, अब ये डिफरेंस किसका है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आएगा 32% प्रिंसिपल का होगा, 31% भी किसका होगा, 33.1% भी प्रिंसिपल का होगा। तो ये जो डिफरेंस आया 1.1%, ये भी प्रिंसिपल का होगा। तो ये 1.1% की वैल्यू कितने के बराबर है 550 रुपीज के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी होगी 550 अपॉन 1.1, दैट इज 500। तो अगर 100% मेरा प्रिंसिपल कितना होता है 100, क्योंकि इस परसेंटेज के केस में हमेशा 100 ही होता है, तो हो जाएगा 50,000 रुपीज। क्लियर हुआ। बाकी किसी और मेथड से मैं बताऊंगा, हो तो जाएगा। बट अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो वो कर सकता है किसी भी, मैं ट्री मेथड से भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, बट तुम लोगों के लिए बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली बात आ जाएगी, तो बेटर है कि परसेंटेज आपने सीखा हुआ है तो परसेंटेज के थ्रू ही कर लो, क्योंकि चीजें तो सारी यूज करनी आपको आती हैं परसेंटेज वाली। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप आइडिया लेना चाह रहे हो कि अगर इसको हम ट्री मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं वो दे देता हूँ। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मिट गया क्या, वो कहाँ गया, 32%, 1.1। ठीक है, तो अगर तुम ट्री मेथड के थ्रू जा रहे हो तो दोनों तरफ आपको क्या लगना लेना पड़ेगा कि कोई, देखो इसका जब मैं एनम के हिसाब से फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये बनेगा 1/5, है ना। और अगर मैं इसको क्वार्टरली के हिसाब से फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये बनेगा 1/10। ठीक है, तो 1/10 का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लेट करोगे तो वो 100 बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग बनेगा 25। तो अब जब भी कभी ऐसा करना हो, दोनों रेट के अकॉर्डिंग कोई प्रिंसिपल ले लो जो दोनों से कट जाए, है ना, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो 100 क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो आप 100 ही ले लो कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 100 है। तो एक बार इसको क्वार्टरली निकालो और एक बार इसको पर एनम के हिसाब से निकालो। तो जब मैं इसको पर एनम के हिसाब से 1.5 साल का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो आई होप ऐसे आंसर आ जाना चाहिए इसका, ये मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो 1/5 दैट इज 20। ठीक है, और यहाँ 20, और इसका 1/5 दैट इज 4। तो अगर मैं पर एनम के हिसाब से लेता हूँ तो इसकी जो यूनिट मिलती है मुझे मिलेगी 44 CI, सॉरी 44 नहीं, क्योंकि 1 ईयर 6 मंथ की निकालनी है, 1.5 साल की निकालनी है, तो इसका मिल जाएगा मुझे आधा, दैट इज 12। तो ये मिलेगा 32। ठीक है, और अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में रेट रहेगा 1/10। तो 1/10 दैट इज 10। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 साल का निकालना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका 1/10 दैट इज 10, फिर इसका 1/10 दैट इज 1। फिर थर्ड ईयर में जाएंगे। ठीक है, तो इसका 1/10 दैट इज 10, फिर इसका 1/10 कितना हो गया 1। इस 1 का 1/10 दैट इज 0.1। ठीक है,
और फिर इसका 1/10 फर्स्ट ईयर वाले का, दैट इज 1। तो ये हो जाएगा 33.1 यूनिट। यहाँ था हमारा 32 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस है 1.1 यूनिट, और यही बराबर दिया है 550 के। तो 1 यूनिट यहाँ से फिर से आपको 500 के बराबर मिल जाएगा। और आपका जो प्रिंसिपल है दोनों ही केसेस में हमने 100 लिया हुआ है, सेम है। तो जो 100 यूनिट है प्रिंसिपल के, वो बराबर आ जाएंगे 50,000। तो ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, बस ये कि थोड़ा सा आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल आपको दोनों ही केसेस में यहाँ पे प्रिंसिपल सेम लेना पड़ेगा, फिर दोनों पे अलग अलग आपको ट्री मेथड लगाना पड़ेगा। चलाइए ये नहीं। रेट जो है अब पर एनम के हिसाब से तो 20 रहेगा, और जब क्वार्टरली, जब उसको हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, तो 1/10 हो जाएगा। ये पर एनम है, ये जो हमने केस किया है, ये आपका हाफ ईयरली है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 20% का इंक्रीमेंट है एक साल में, तो आधे साल में कितने का होगा, 10% का होगा ना। रेट तो हाफ होगा ना अगले साल जब आप 0.5 ईयर का लोगे, तो इसलिए यहाँ पे 10 ले लिया है, क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल से फिर मैंने सक्सेसिव बनाया है इसको। आगे यहाँ तक तो सिंपल ही है, इसको फिर आगे मैंने कंपाउंड किया है, सक्सेसिव बनाया है, वो तो 32% आएगा सक्सेसिव। क्योंकि मैंने बताया था पूरे साल के लिए जितना भी ले रहे हो, हाफ के लिए रेट हमेशा हाफ हो जाता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो पहले साल के लिए 20% इंक्रीमेंट, जो आधे साल के लिए 10% इंक्रीमेंट होगा, उन दोनों को कंपाउंड करेंगे, मतलब दोनों का सक्सेसिव इंक्रीमेंट वो आएगा 32%। ठीक है, ये पर एनम का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन सर्टेन। अब ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए। सर्टेन सम इन 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 40 रुपीज, देन फाइंड आउट द सम। ठीक है, अब जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को या तो आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन मेथड से सॉल्व करेंगे, और ट्री वाले मेथड से। ठीक है, दोनों से ही सॉल्व हो जाते हैं ये, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो बता देते हैं इसको, अगर ट्री मेथड से, क्योंकि एक ही परसेंटेज है, ट्री मेथड यूज करके देख लेते हैं। तो ये जो 5% है, ये कितना बनेगा रेट, 1/20। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 20⁻², दैट इज 400 यूनिट। ठीक है, तो अब 400 पे आपको 2 साल के लिए क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए भाई 1/20 निकलेगा इसका, तो ये 1/20 मतलब इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा, 20 रुपए। फिर सेकंड ईयर के लिए 20 यूनिट तो इसका, और इस पिछले वाले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट और काउंट होगा आगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 यूनिट। तो टोटल जो सी आई है वो कितना हो गया, जो सी आई है वो कितना हो गया, 21 यूनिट। मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में ही, ये आपका सी आई हो गया, ये मैंने बताया था आपको, ये ऐसा ही होता है। सॉरी, यहाँ 41 आएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे होता है, ये होता है पहली लाइन को छोड़ के जितना बचा, यही होता है सी आई डिफरेंस एस आई, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली निकालो। ठीक है, 41 - 40, तो वो 1 यूनिट ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो कि पहली लाइन को छुपा दोगे, जो सेम वैल्यू है हर जगह, जो सेम वैल्यू,
जो वैल्यू सारी चीजों में कॉमन है उसको हटा दो तो डिफरेंस मिल जाता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कितने, 40 रुपीज के। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इंटू 40, दैट इज 1600 रुपीज, सॉरी 16,000। क्लियर? गुड गुड गुड। आ रहा है सबको समझ में बहुत अच्छे से, अच्छी बात है, सबके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, बाकी के लोग भी ट्राई करो भाई, सबके आंसर्स आ सकते हैं। सोनाक्षी, शिवानी, विकास, ठीक है। तो देखो इसका एक, मैंने आपको याद है शुरू में एक फॉर्मूला भी लिखवाया था डिफरेंस वाला, तो हम डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years at the rate of R% on P, that is D is equal to क्या होता है, R स्क्वेयर अपॉन 100, या फिर R बाय 100 का होल स्क्वेयर परसेंट ऑफ P। या फिर इस फॉर्मूले को अगर मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूं तो R स्क्वेयर बाय 100 इंटू P/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस मुझे दे रखा है कितना, 40, R स्क्वेयर दैट इज 25/100 इंटू P/100। ठीक है, तो 4, तो P इज इक्वल टू आपको 16,000 मिल जाएगा। बट ये सिर्फ मतलब याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, जो भी आप इसको नाम देना चाहो दे। ठीक है, बट ये आपको याद होना चाहिए फिर। चलो जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट, पिछला कुछ जैसे जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन। तो देखो अगर आप सीधा मेथड लगाना चाह रहे हो तो D इज इक्वल टू R स्क्वेयर बाय 100 इंटू P/100। ठीक है, तो ये 200 इज इक्वल टू 100/100 इंटू P/100, तो P इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ट्री मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए हो तो आप सीधा देखो परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट से आप ऐसा ही निकालोगे तो भाई ऐसा ही 20% होगा, है ना। और अगर इसी का अगर आप सी आई निकालोगे तो जो CI होता है वो कितना होगा, 21% होगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1%। ये 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, मतलब इसको आप चाहे शॉर्टकट बोलो चाहे आप अपना दिमाग बोलो। ठीक है, शॉर्टकट में फिर भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट से जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे। डिफरेंस एक्चुअल में क्या होगा, 1% का, और 1% की वैल्यू डिफरेंस ही दे रखा है दैट इज 200, और 100% की वैल्यू 20,000। ये ये कैसे आया, बाय एम एन रूल, ध्यान रखना। ठीक है, परसेंटेज वाला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एम एन रूल यूज करते हैं।
नेक्स्ट, बट अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चाहे तो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया 40 रुपए, इन 2 ईयर्स भी दे दिया, बट उसने बोला कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए रेट मैं लूंगा 14.28% और सेकंड ईयर के लिए लूंगा 11.11%। अब बताओ प्रिंसिपल, अब यहाँ कैसे करोगे? ना तो इसमें आप एम एन रूल लगा सकते हो, ना परसेंटेज लगा सकते हो, तो क्या किया जाए? तो मैंने बताया जब भी आपको कोई भी परसेंटेज परेशान कर रही है, क्योंकि डिफरेंस का देखो, डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो रेशियो मेथड से तो हो नहीं सकता। अब परसेंटेज आप इसमें लगा नहीं सकते एम एन रूल वाला, तो कम्युलेटिव परसेंटेज के थ्रू निकालो, है ना। एक ही मेथड बचता है आपके पास, कौन? ट्री मेथड, है ना। तो देखो अब यहाँ पे दो रेट है, ठीक है। पहला रेट क्या है? तो पहला रेट है 14.28%, तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/, कितना बनेगा? 7। और जो सेकंड है उसका 11.11%, इसका बनेगा 1/9। तो अब जब मैं प्रिंसिपल लेट करूंगा तो प्रिंसिपल में इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल 7 × 9 दैट इज 63 लूंगा, ठीक है। क्लियर? जब अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा फिर से मेरा कैलकुलेशन कहीं नहीं अटकेगा, और अब मैं 63 पे अपना प्रिंसिपल लेके 2 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसा ही निकालता 2 साल के लिए तो कितना आंसर होता है इसका? तो पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या है मेरा? 14.28 दैट इज 1/7। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9 रुपए, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए क्या है भाई? 1/9, है ना, 11.11। तो यहाँ पे 7 तो ये मिला, और इस 9 का 1/9 और मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 1 रुपी। तो भाई अब अगर मैं सी आई की बात करूं, अब डिफरेंस उसने पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि सी आई एस आई का जो टोटल डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो पहली लाइन को छोड़ के ये टोटल एस आई तो ये हो जाएगा, ठीक है, सी आई सब हो जाएगा, और ये जो नीचे आएगा दैट इज पहली लाइन को छोड़ के सी आई डिफरेंस ऐसा ही होता है। ये हमें मिला है कितना? 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट कितने के बराबर है? 40 के। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? इंटू 40। ₹2520। सबको समझ में आई भाई बात? जब रेट चेंज हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोनों में रेट चेंज कर दे, तो ध्यान रखना। आप क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जो हम टी करते थे हम इसलिए करते थे ताकि उतना होने के बाद वो हमारा कभी फ्रैक्शन होने में गड़बड़ ना करे। तो जब फ्रैक्शन जब दोनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ 2 बार होता तो हमें 2 बार लेना पड़ता था, अब दोनों बार अलग अलग वैल्यू है तो उन दोनों को ही ले लूँ, 7 मतलब इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई, डिफरेंस यहाँ पे कितना है? अब देखो सी आई कितना आ जाएगा टोटल? 9, 7 और 1, 9, 7। सी आई क्या होगा? 9, 7 + 1, है ना। और जो एस आई क्या होगा? 9 + 7। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोनों साल का? सिर्फ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो रहता है प्रिंसिपल पे जितना मिलता है वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट जो रहता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और इसके पास बचता क्या है? सिर्फ ये डिफरेंस ही बचा, 1 यूनिट, और ये दे रखा है 40 रुपीज के बराबर। हम कहीं से लेके थोड़ी ना है, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो अब। ये 3 ईयर्स का है, यहाँ पे ट्री मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा।
क्योंकि 15% पे आप 3 बार आप वो तो लगा नहीं पाएंगे परसेंटेज, है ना। तो इससे अच्छा आप ट्री मेथड ही लगा लो। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा R% का क्या बन जाएगा, 3/20, है ना। डिफरेंस दे रखा है आपको SICI का 1701 रुपए इन 3 ईयर। तो जो P हो जाएगा हमारा, P कितना हो जाएगा, 20 की पावर 3, दैट इज 8000। ठीक है। अब इस पे 3 ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो मेरे साथ साथ करते चलो भाई, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका 3/20 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ₹1200, है ना। अब देखो 1 साल का अगर रेट सेम है, अगर आपने एक बार का निकाल लिया तो देखो पहले पहले साल का सबका 1200 ही होगा। ठीक है, तो आंख बंद करके आप लिख सकते हो। फिर अगर सेकंड ईयर की बात करें तो आपको क्या एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसका 3/20 और एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60, 180। ठीक है, तो इसका भी भाई 3/20 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और फिर हमारे पास और क्या निकालना है, हमें तीसरे साल की वैल्यू निकालनी है, थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर का इसका 3/20 और मिलेगा, दैट इज 27। और फिर इसका 3/20 वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 180। ठीक है, तो अब उसने डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस देखो, अब मैंने बताया कि ये तो आपका क्या हो गया पूरा का पूरा भाई, इधर ये SI। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है पहली जो लाइन होती है उसके नीचे जितनी भी वैल्यू बची हुई है, मतलब ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी, ये आपका CI डिफरेंस है, SI। 180 का 3/20 27 मीनू, इस 180 का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 360, 540, 540 और 27 कितना हो गया, 567 यूनिट। और ये बराबर दे रखा है कितने के, 1701 के। रुपीज के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1701/567, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 रुपीज। तो जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा × 3, दैट इज 24,000 रुपीज। ठीक है, हो गया ना सबका ये। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12.5, 6.25। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। 128, 128। ठीक है, चलो जल्दी से अब हम देख लेते हैं बाकी के जिन लोगों का नहीं आया। ये 1/8 हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरा जो, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट, अब देखो इन चीजों को डायरेक्ट करना सीख लोगे, इनको डायरेक्ट कैसे करना है ये तो आप इमेजिन कर सकते हो खुद ही। नीचे आपको पता 8 आ जाएगा, तो 3 इयर्स के लिए क्या हो जाएगा मेरा जो मैं प्रिंसिपल लूंगा, दैट इज 512, है ना। अब 3 साल के लिए इंटरेस्ट करना है, तो ये 512 का अगर मैं 1/8 करूंगा, ये 64, तो तीनों साल आपको सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही मिलता है, 64 64। फिर सेकंड ईयर में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज 1/8, इसका 8 और मिलेगा। फिर ये सेकंड ईयर कंप्लीट, फिर थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसका ये 8 और 8 का 1/8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, और फिर इसका 1/8। बस ये ऐड करना मत भूलना, क्योंकि जनरली बच्चे ये ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये 8 हो गया, ठीक है। और डिफरेंस आपको दे रखा है, तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा, डिफरेंस बनेगा कितना, 25 यूनिट। और 25 यूनिट 6.25 के बराबर है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 6.25/25, दैट इज 0.25 रुपीज। तो जो आपका प्रिंसिपल है दैट विल बी इंटू 0.25 कर दोगे, मतलब 1/4 हो गया सीधा। तो कितना हो जाएगा, 128 रुपीज, ठीक है। मीन्स सबका सही आंसर था एकदम। बहुत अच्छे, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया, मतलब अब समझने में किसी को क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये है कि चीजें हो सकता है कि नई टाइप की चीजें आपको समझ में ना आए। अच्छा चलो ये बताओ अब, यहाँ पे रेट निकालना है मुझे। रेट कैसे निकालूंगा मैं, मतलब अभी तक मैं आपसे रेट दे के मैं आपको प्रिंसिपल पूछ रहा था, यहाँ पे मुझे रेट बताना है। तो देखो, जब भी कभी रेट पूछ ले आपसे, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5,000, डिफरेंस आपको दिया है कितना, 72 रुपीज। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो शॉर्टकट वाला। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, R² बाय 100 इंटू P/100, ठीक है। दैट इज 72 इज इक्वल टू R² बाय 100 इंटू 5000/100। तो यहाँ से ये 3 जीरोस खत्म हो जाएंगे, और 5 से ये 10 बार कटेगा, और ये 2 बार, ठीक है। 2 से ये, या फिर एक और 3 जीरोस, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा ये, ठीक है। 2 जीरोस ये खत्म हुए, एक जीरो ये भी खत्म हो जाएगा, 5 से ये 2 बार हो जाएगा। तो R² इज इक्वल टू 72, टू का कितना हो जाएगा, 144। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। दोनों तरफ का रूट ले देंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर ये याद है तो हो जाएगा, बहुत एकदम से डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। शायद ट्री मेथड देख लेते हैं एक बार अप्रोच लगा के, ट्री मेथड से होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 5000, ठीक है। तो इसका अगर मैं 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो मान लेते हैं इंटरेस्ट है ए और ये है बी। तो 2A प्लस B - 2A इज इक्वल टू 72 रुपीज। तो B इज इक्वल टू 72 रुपीज आ जाएगा, R%। नहीं भाई, ये इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो चीजें अननोन है, कोई एक चीज तो इसमें हमारे पास होनी चाहिए थी। नहीं होगा, ठीक है।
या तो इसको बेसिक से करना पड़ेगा या फिर आपको ये फॉर्मूला सीधा करना पड़ेगा, ठीक है, ट्री मेथड से नहीं होगा। ठीक है, कोई एक चीज और हमें दी होती तो ये ट्री मेथड से हो जाता। या फिर आप क्या कर सकते थे, ट्री मेथड से कर सकते थे, लेकिन फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता बाय ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में कहीं 12% होता, हर ऑप्शन का आपको ट्राई करना पड़ता और डिफरेंस देखना पड़ता। वो 72 जिसका भी आ जाएगा 5,000 पे वही आंसर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का और सीआई का। अदरवाइज ये लगाओ, या फिर आपका फिर वही है कि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 और ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर ओवर 100 की पावर, इन दोनों को अलग अलग निकाल के फिर डिफरेंस को बराबर करेंगे 72 के, तब होगा ये। ठीक है, और उसी से हमने ये निकाला है, तो इतना लंबाई क्यों करना है, इसको ये याद कर लो, ज्यादा भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन 2 years इज 400 and 432, फाइंड आउट प्रिंसिपल एंड रेट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कुछ भी रहा हो हमारा, ठीक है, दोनों को उसने R% पे ही इन्वेस्ट किया है, एक बार SI और एक बार CI, और कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए। तो SI कितना मिला मुझे, 400 रुपये, और ये कितना मिला, 432 रुपीज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर 2 साल के लिए आपको SI मिला है 400, तो दोनों साल आपका जो SI है कितने कितने रुपए मिला होगा, 200 रुपए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट पे, सेम प्रिंसिपल, सेम टाइम। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है ना, सेम रेट होगा, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट 200 मिला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 200 मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आपको 200 तो मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो मिला ही, बट एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है, 32 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 32 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, बस ये आप थोड़ा एक बार ध्यान दे लो इसमें। ठीक है, तो ये 32 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ये जो है 32 रुपीज, ये 200 का R% कितना है, 32 रुपीज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 200 का R% है 32, तो भाई R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/200 × 100, दैट इज 16%। या फिर आप देख के भी बता सकते थे कि 200 का कितना परसेंट 32 होता है, जब ऑप्शन में देख लो 200 का कितना परसेंट आपको 32 दे देगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ये सभी को समझ में आया। क्लियरली समझ में आई सबको बात। अगर आ गई तो मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो फिर। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल अमाउंट है P, है ना, उसको एक बार SI पे, फिर एक बार उसने CI पे, दोनों में 2 year है, रेट है उसका दोनों में सेम है, दोनों का सेम मतलब R% है। ठीक है, तो SI 2 साल के लिए 1 + 2 दैट इज 84। अब SI टोटल कितना है, 8400, और जो CI है वो है 8652 रुपीज। ठीक है, 84 का हाफ मतलब
4200 मिला होगा, है ना? तो दोनों ईयर्स में 4200 मिला होगा, तो सीआई भी इतना ही मिलेगा। सीआई भी आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखूंगा तो फर्स्ट ईयर में तो 4200 ही मिलेगा, सेकंड ईयर में 4200 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? 252 रुपीज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्या है भाई? इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो 4200 का कितना परसेंट 252 होता है, ये आपको बताना है। 64 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो चाहो तो कैलकुलेट करके बता दो, या हिट एंड ट्रायल आप ऑप्शन से ले लो। आर परसेंट 252 के बराबर है, तो जो आर परसेंट होगा ये 6% होता है आंसर। ठीक है, तो रेट आपको कितना मिला? 6%। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल नहीं निकाला, तो देख लेना इस क्वेश्चन में 16% की वैल्यू कितनी है, ये आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? तो प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 16% की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए, क्योंकि जो ऐसा ही होता है ईच ईयर निकलता है। तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 200/16। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ये हो जाएगा। और इसका अगर पूछे तो निकाल लेना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको रेट ही पूछा है, तो आप रेट सिर्फ 6% का ही आंसर देंगे। ठीक है, बाकी का देखेंगे कल। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। ठीक है।